Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students of 5 class. How are you? I hope you are perfectly all right. मुझे उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे और अपना काम जो है वो अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। ठीक है, तो हमारा जो क्वेश्चन है, जो हमने काम किया था एक्सरसाइज 6.2 के 2 क्वेश्चन हमने सॉल्व किए थे। तो उसमें अगर बेटा फर्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें अगर किसी बच्चे को कंफ्यूजन है तो मैं उसकी दूर कर देता हूँ कि अगर हमारे पास हमने वहाँ पे एक वैल्यू फाइंड करने के लिए हमने उसको मल्टीप्लाई किया था। ठीक है, उसमें हमने इसको क्या किया था, मल्टीप्लाई। तो हमने मल्टीप्लाई उसको क्यों किया था क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर, अब देख लें। ये क्वेश्चन करवाया था मैंने आपको, मैं दोबारा आपको बता रहा हूँ कि नंबर ऑफ फार्मर्स टू कंप्लीट वर्क इन 20 आवर्स, 12 फार्मर्स करते हैं। उसके बाद नंबर ऑफ फार्मर्स 10 टू कंप्लीट वर्क 1 आवर, 1 घंटे में वो 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। हमने इसको मल्टीप्लाई क्यों किया है कि क्योंकि ये कौन सा प्रोपोर्शन है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। इस एग्जाम्पल से पहले इसकी जो कंडीशंस हैं, डायरेक्ट प्रोपोर्शन इन यूनिटरी मेथड एंड इनवर्स प्रोपोर्शन इन यूनिटरी मेथड, ये दोनों कंडीशंस आप पढ़े हैं अच्छी तरीके से। ठीक है, अगर किसी को कोई कन्फ्यूजन है, हमने मल्टीप्लाई क्यों किया है। ठीक है, मल्टीप्लाई हमने इसलिए किया है कि ये क्या है, इनवर्स प्रोपोर्शन है। इनवर्स प्रोपोर्शन में हम उलट होता है डायरेक्ट का। ठीक है, तो डायरेक्ट में हम उसको करते हैं डिवाइड एक चीज़ की वैल्यू फाइंड करने के लिए, और अगर हमने इनवर्स प्रोपोर्शन है तो इसको हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास 16 फार्मर्स आ जाएंगे। ठीक है, क्योंकि एक चीज़ के बढ़ने से दूसरी चीज़ कम हो रही है। हमने आवर्स को हमने क्या कम किया है, तो हमारे जो फार्मर्स थे वो बढ़ गए हैं। एक चीज़ को हमने कम किया, दूसरी चीज़ खुद ब खुद बढ़ रही है। तो ये कौन सा प्रोपोर्शन है, इनवर्स प्रोपोर्शन है। तो इनवर्स प्रोपोर्शन में हम एक वैल्यू की चीज़ फाइंड करने के लिए हम उसको मल्टीप्लाई करते हैं, इसीलिए हमने इसको मल्टीप्लाई किया है। अगर कन्फ्यूजन है किसी बच्चे को तो फिर स्कूल में आके उसकी वो कन्फ्यूजन भी दूर हो सकती है। अगर मेरे पास इधर स्कूल में भी आके पूछ सकता है। ठीक है, ये हमने इसको मल्टीप्लाई इसलिए कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 6.2 का क्वेश्चन नंबर 3 है। असद टाइप्स 45 वर्ड्स इन हाफ एन आवर। आधे घंटे में होता है कि असद कितना करता है, 450 वर्ड्स टाइप कर लेता है। तो इसमें हाउ मैनी वर्ड्स वुड ही टाइप इन 7 मिनट्स, 7 मिनट में वो कितने वर्ड टाइप करेगा, वो हमने फाइंड करना है। इसमें भी देखें, ये आपने सबसे पहले देखना है कि ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है या इनवर्स प्रोपोर्शन है। ठीक है, इसमें हम देखते हैं कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन है या इनवर्स है। तो देख ले, इसमें 450 वर्ड वो टाइप करता है 30 मिनट में, आधे हाफ एन आवर, आधे घंटे में करता है। आगे हमने उसके ना मिनट कम कर दिए। अगर मिनट कम किए हैं तो वर्ड्स भी वो कम टाइप करेगा। इसका मतलब कौन सी प्रोपोर्शन होगा, ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन होगा। एक चीज़ के बढ़ने से दूसरी चीज़ बढ़े, एक चीज़ के कम होने से दूसरी चीज़ कम हो। अब हमने मिनट को कम कर दिया है तो वर्ड्स भी कम हो जाएंगे। तो कौन सा प्रोपोर्शन होगा, डायरेक्ट प्रोपोर्शन। डायरेक्ट प्रोपोर्शन की डेफिनेशन और उसका जो पूरा प्रोसेस पढ़ना है। फिर आप लोगों ने इधर आके कोई कंप्लेन करनी है कि आपने क्वेश्चन जो है कोई मसला है या प्रॉब्लम है। ठीक है, आपने लेक्चर को गौर से सुनना है और उसको देखना है। ऐसे जो है कि कहें कि ये क्वेश्चन गलत है या कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, तो उससे पहले आप उसको काइंडली गौर से देख लें, समझ लें। ठीक है, अगर किसी को कोई मसला है तो अभी ये जो लेक्चर मैंने अभी दिया है दे रहा हूँ, इसमें आप लोगों की कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी कि हमने इसको, अब देखें ना, कोई क्वेश्चन इसमें हम डिवाइड कर रहे हैं, किसी क्वेश्चन में हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। वो हम इसीलिए कर रहे हैं कि अगर एक क्वेश्चन ही वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन का, तो हम इसको एक चीज़ की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम इसको डिवाइड करेंगे, और अगर इनवर्स प्रोपोर्शन है तो उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, ये कंडीशन है यूनिटरी मेथड की उन्होंने दी हुई है, वो हम इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, तो द स्पीड ऑफ टाइपिंग इन 30 आवर्स, 30 मिनट, हाफ एन आवर है ना। वो कहता है कि असद टाइप्स 45 वर्ड्स इन हाफ एन आवर। द स्पीड ऑफ टाइपिंग इन, असद की जो स्पीड ऑफ टाइपिंग है 30 मिनट में वो कितने करता है, 450 वर्ड्स टाइप कर लेता है। 30 मिनट में वो 450 वर्ड टाइप करता है। उसके बाद द स्पीड ऑफ टाइपिंग इन 1 मिनट, 1 मिनट में उसकी स्पीड ऑफ टाइपिंग कितनी होगी, वो हमने फाइंड करनी है। ठीक है, इसको हमने
डिवाइड कर लें इसके ऊपर, 450 है 30 के ऊपर, 31 दा 35 आ गया इधर से 1, ठीक है। तो इसको हम करेंगे, इसके ऊपर मल्टीप्लाई करें 30 को, कि हमारे पास कितना बने 150। 30 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं 60 आता है, 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 90 आता है, और 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 120 आता है, और अगर 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है 150। 30 5 0 दा 0, 5 3 दा 15, ठीक है। तो हम इसको 15 आ गया। अब यहाँ पे हमारे पास क्या आंसर क्या आ जाएगा 15, ठीक है। नेक्स्ट, अब द स्पीड ऑफ टाइपिंग इन 1 मिनट, 1 मिनट में वो 15 वर्ड्स कर सकता है। 15 वर्ड्स 1 मिनट में कर लेता है, कितने 15 वर्ड्स। अब हमने फाइंड करना है कि वो द स्पीड ऑफ टाइपिंग, द स्पीड ऑफ टाइपिंग इन 7 मिनट, 7 मिनट में वो कितने वर्ड्स टाइप करेगा, उसको हम 15 मल्टीप्लाइड बाय 7 कर दें तो कितना आ जाएगा 105 वर्ड्स। अब देखें ना, अब हमने मिनट कम किए हैं तो वर्ड्स भी डेफिनेटली कम हो गए। तो ये कौन सा प्रोपोर्शन है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। डायरेक्ट प्रोपोर्शन में हम इसको डिवाइड करते हैं, ये आपने जहन में रखना है, ठीक है। मैं इसी चीज़ पे बार बार आपको जोर दे रहा हूँ कि कुछ बच्चों को इसमें प्रॉब्लम हुई है, तो उसने मुझे आगे बताया कि इसमें ये हमने मल्टीप्लाई डिवाइड क्यों कब करते हैं और मल्टीप्लाई कब करते हैं, जब हमारा क्वेश्चन डायरेक्ट प्रोपोर्शन होगा तो हम ऐसे डिवाइड करेंगे। ये क्योंकि ये कौन सा प्रोपोर्शन है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है तो हम इसको डिवाइड करेंगे, और अगर इनवर्स प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन आप लोगों ने अच्छे तरीके से करना है, ठीक है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कहता है कि a worker in paid 7,500 for 6 days। अब क्वेश्चन नंबर हम 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में वो कहता है a worker paid, कितनी रकम अदा करता है 7,500 रुपीज फॉर 6 डेज। 6 डेज के लिए है वो 7,500 रुपीज अदा करता है। इफ ही वर्क्स फॉर 23 डेज, how much he will get, how much he will get। अगर वो if he works for 23 days, अगर वो काम करता है 23 डेज के लिए, तो हाउ मच ही विल गेट, उसने कितना हासिल किया था, अर्निंग ऑफ 6 डेज वर्क की जो है। तो अब देखे ना, वो 6 दिन काम करके 7,500 रुपये कमाता है, ठीक है, अर्न करता है। तो 23 डेज काम करेगा, उसमें वो ज़्यादा कमाएगा, ठीक है। उसमें हम देख लेते हैं कितने कमाता है वो, ठीक है। तो हम सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। द अर्निंग ऑफ 6 डेज, जी हम चलते हैं अपने सॉल्यूशन की तरफ, कि इसमें वो कहता है कि द अर्निंग ऑफ 6 डेज वर्क, एक जो मजदूर है, वर्कर है, वो अर्न करता है। द अर्निंग ऑफ 6 डेज वर्क, अगर वो
6 दिन काम करता है तो कितने कमाता है? 7,500 रुपीज़, 7,500 रुपये किस में करता है? वो 6 दिन काम करता है। अब वो 1 दिन काम करेगा तो वो कितने कमाएगा? ठीक है, हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। द अर्निंग ऑफ 1 डे वर्क, 1 दिन वर्क करने से वो कितनी कमाता है? डिवाइडेड बाय हम 6 कर देंगे, डिवाइड बाय क्या कर देंगे? 6। तो हम ऐसे इसको डिवाइड कर लेंगे साइड पे, ठीक है। 7,500 को 6 पे डिवाइड, 6 1 द 6, 1 बच गया ऊपर से, 6 2 द 12, ठीक है, 6 2 द 12, और ये 3 बच गया ऊपर से, हम 0 उतार लें, 6 5 द 30 और ये 0 इतना आ जाएगा। मतलब वो 6 दिन, 1 दिन में 1,1250 रुपये कमाता है, ठीक है। कितने? 1 दिन में। द अर्निंग ऑफ 1 डे इज 1,250 रुपीज़। इसको हमने डिवाइड कर दिया है, 6 के ऊपर डिवाइड कर दिया है, ठीक है। द अर्निंग ऑफ 23 डेज, 23 डेज की अर्निंग कितनी होगी? ज़्यादा होगी। अब देखिए ना, हम डेज बढ़ा दिए हैं तो अर्निंग भी बढ़ जाएगी। कौन सा प्रोपोर्शन होगा? डायरेक्ट प्रोपोर्शन में हम डिवाइड कर रहे हैं तो हम इसको डिवाइड ही करना है। नेक्स्ट, अगर कोई क्वेश्चन आता है इनवर्स प्रोपोर्शन का तो हम इसको यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। 1250 मल्टीप्लाइड बाय 23, 3 0 द 0, 3 5 द 15, 1 कैरी, 3 2 द 6 और 1 7, 3 1 द 3, मल्टीप्लाई का साइन आगे, 2 0 द 0, 2 5 द 10 0, 1 कैरी, 2 2 द 4 और 1 5 और 2 1 द 2, ठीक है। 0 5 7 2 8 कितना आ गया हमारे पास? इसको मल्टीप्लाई करने से हमारा 28750 7 5 28750, 1 0 आनी, ठीक है। हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 28750 हमारा क्या आ जाएगा आंसर, ठीक है। 28,750 हमारा क्या आ जाएगा आंसर, ठीक है। इसी तरह आपने क्वेश्चन करने सॉल्व, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है a water tank can be filled in 7 hours by 5 equal sized pump। A water tank can be filled in 7 hours by 5 equal size pumps working together। ठीक है। हाउ मच विल टाइम 7 pumps take to fill up। अब वो कहता है अ वाटर टैंक कैन बी फिल्ड इन 7 आवर्स। एक वाटर टैंक जो है वो 7 घंटों में फिल अप होता है बाय
5 इक्वल साइज पंप्स, 5 इक्वल साइज के पंप हैं उसको हमने लगा दिया है, वो एक वाटर टैंक को इक्वल साइज के हैं, मतलब उसकी मतलब पंप लगे हुए हैं ना, उनकी जो कैपेसिटी है, उनके पानी के निकालने का जो कैपेसिटी है, ठीक, पावर है, वो सेम ही है, ठीक है। तो वो क्या कहता है उसमें, वो 5 इक्वल पंप्स हमने लगा दिए हैं, ठीक है। अगर वो कहता है कि अगर हम हाउ मच विल टाइम, मतलब अगर अगर हम 7 पंप, पहले 5 लगाए थे, हम 7 लगा देते हैं, ठीक है, तो वो उसी टैंक को फिल करने में मतलब वो कितना टाइम लेंगे, ठीक है, वो कितने टैंक मतलब वो मिनट में कर सकता है। तो नंबर ऑफ आवर्स कैन बी फिल्ड 5 पंप्स, number of hours can be filled 5 pumps, number of hours can be filled number of hours can be filled 5 pumps, कितने, 7 आवर्स में हम इसको, वो टैंक को 5 पंप्स जो हैं वो 7 घंटों में फिल करते हैं। तो वो कहता है कि नंबर ऑफ आवर्स कैन बी फिल्ड 1 पंप, नंबर ऑफ आवर्स कैन बी फिल्ड 1 पंप्स, 1 पंप के अंदर कितने करेंगे, 7 मल्टीप्लाइड बाय 5, दिस इज द इनवर्स प्रोपोर्शन। अगर हम इसके, अब देखें ना, अब हमने पंप मतलब वो बढ़ा दिए हैं, पहले हमारे पास पंप थे 5, फिर हमने 7 कर दिए, तो हमारे पास जो एक चीज़ बढ़ रही दूसरी चीज़, तो आवर्स कम हो जाएंगे। आंसर अगर हमारा 7 से छोटा आता है तो वो कौन सा है, इनवर्स प्रोपोर्शन है। इनवर्स प्रोपोर्शन में हम मल्टीप्लाई करते हैं, दिस इज द इनवर्स प्रोपोर्शन, इसलिए हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, ये ज़हन में रखना है आप लोगों ने। नंबर ऑफ आवर्स कैन बी फिल्ड 7 पंप्स, नंबर ऑफ आवर्स कैन बी फिल्ड 7 पंप्स, 7 पंप में कितना होगा, 7 मल्टीप्लाइड बाय 5 डिवाइडेड बाय 7, ठीक है। अब इसको 7 को 7 से काटते हैं, क्या आ गया हमारे पास, 5 जो हमारे पास क्या आ जाएंगे, द 7 पंप्स विल टेक 5 आवर्स, कितने आवर्स, 5 आवर्स हमने फाइंड करना था, टाइम हमने फाइंड करना था। तो हमारा टाइम पहले कितना था, 7 घंटे था, अब हमने, हमारा कम हो गया उससे, ठीक है, एक चीज़ बढ़ रही दूसरी चीज़ कम हो रही है, तो ये इनवर्स प्रोपोर्शन के अंदर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, और डायरेक्ट प्रोपोर्शन में हम उसको डिवाइड करते हैं एक चीज़ की वैल्यू फाइंड करने के लिए, ये आपने याद रखना है, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज़, और कोई मसला हो तो आप स्कूल में आके पूछ सकते हैं।